हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ही होगा। मलयालम स्टार पृथ्वीराज सुकुमार के डायरेक्शन में बनी एम्पुरान अब स्केल के मामले में बॉलीवुड और तेलुगु इंडस्ट्री की फिल्मों की चैलेंज करने जा रही है। 27 मार्च को रिलीज हो रही इस फिल्म के लिए ऐसा माहौल बना है कि इसका धमाकेदार हिट बनना तय नजर आ रहा है। पिछले कुछ सालों में सस्पेंस थ्रिलर से लेकर कॉमेडी तक मलयालम इंडस्ट्री से लगातार ऐसी फिल्में निकली है जिनकी तारीफ से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। बिजनेस के लिहाज से भी इन फिल्मों ने मलयालम इंडस्ट्रीज का कद ऊंचा किया है, लेकिन मलयालम फिल्मों को अधिकतर लिमिटेड बजट की दिमाग उलझाने वाली गंभीर कहानियों और सीरियस इस फिल्म इंडस्ट्री से ग्रेड स्केल बड़ी बजट वाली अब धमाकेदार मसालेदार एंटरटेनमेंट देने वाली फिल्में नहीं निकली है। मगर अब ये खेल बदलने वाला है। कई बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुके मलयालम स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन के डायरेक्शन में बनी एम्पुरान स्केल के मामले में बॉलीवुड और तेलुगु इंडस्ट्री के फिल्मों को चैलेंज करने जा रही है। 27 मार्च को रिलीज हो रही इस फिल्म के लिए ऐसा माहौल बना है कि इसका धमाकेदार हिट बनना तय नजर आ रहा है। एक्टर के तौर पर मलयालम सिनेमा के बड़े स्टार बन चुके पृथ्वीराज सुकुमारन ने 2019 में बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया था। उनकी पहली फिल्म लुफिसर थी, जिसके हीरो थे मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल। लुफिसर में पृथ्वीराज खुद भी एक महत्वपूर्ण रोल पर नजर आए थे। मुरली गोपी के लिखी एक कहानी को ट्रायलॉजी यानी 3 फिल्मों की सीरीज में प्लान किया गया था, जिसमें लुफिसर पहली फिल्म थी और एम्पुरान दूसरी फिल्म, और इस बार भी डायरेक्टर पृथ्वीराज ही है। और इस कहानी को लुफिसर 2 एम्पुरान या शॉर्ट में L2E भी कहा जा रहा है। लुफिसर की कहानी की बात करूं तो लुफिसर की कहानी में एक मुख्यमंत्री की मौत के बाद उनकी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए एक काबिल उत्तराधिकारी की तलाश का प्लॉट था। मुख्यमंत्री के 2 बच्चे, उनका दामाद और उनकी पार्टी का एक नेता अपने आप को अगला उत्तराधिकारी साबित करना चाहते हैं, लेकिन तभी कहानी में एक रहस्यमय व्यक्ति की एंट्री होती है जिनका नाम स्टीफन है और लोग उसे लुफिसर बुलाते हैं। लुफिसर पॉलिटिक्स में अपना दम जमकर दिखाता है, लेकिन कहानी का ट्विस्ट ये था कि वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है और एक क्राइम सिंडिकेट का बॉस है। फिल्म में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है पर लुफिसर की मदद के लिए उसका साथी जायद मसूद सामने आता है। ये किरदार पृथ्वीराज ने निभाया था। इस जायद मसूद का बैकग्राउंड क्या है ये भी अभी तक सस्पेंस है। ईसाइयों माइथोलॉजी में लुफिसर नाम का एक किरदार विनाशक के रूप में देखा जा सकता है और मलयालम में एम्पुरान शब्द एक ऐसा व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है जिसकी शक्तियां राजाओं के ऊपर है मगर ईश्वर से कम नहीं। प्रतीकात्मक रूप से अब एम्पुरान में लुफिसर की कहानी अगले लेवल पर पहुंचेगी और पॉलिटिक्स के साथ साथ उसके इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क का रहस्य भी सामने आएगा। साथ ही जायद से जुड़े रहस्य भी खुलेंगे। जो कहानी केरल के पॉलिटिक्स तक सीमित थी, लुफिसर के आने से वो इंटरनेशनल हो गई है और अब इस कहानी का ग्लोबल एंगल खुलेगा, जिससे काफ़ी मज़ा आने वाला है इस मूवी को देखकर। सो थैंक यू एवरीवन। 27 मार्च को यह फिल्म सिनेमा घरों पर रिलीज होगा। सो अब इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि हम इस तरह का वीडियो आपको और लाकर देते रहें। सो थैंक यू एवरीवन।